हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों प्यार से समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। अब इसमें क्या है, एपी का तीसरा पद लिखेंगे बच्चों। एपी का तीसरा पद, तो बच्चों एपी का जो तीसरा पद होता है वो होता है a + 2d और बराबर कितना दे रखा बच्चों? 4। उसी प्रकार एपी का 9वां पद, एपी का 9वां पद, तो ये आपका होगा a + 8d बराबर -8। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसे मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लो समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो बच्चों क्या होगा? a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। तो यहां पे हमें करना क्या है बच्चों? लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस बच्चों ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। -8 में से आप 2 घटाओगे तो -6d बराबर, ये आपका हो जाएगा 8 4 12 और 6 से डिवाइड करोगे तो बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी -2। d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -2। अब क्या काम करना है? d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a + 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2 और बराबर 4। ठीक है, a और -4 बराबर 4, बराबर से इधर लग जाएंगे तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 8। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है बच्चों, हमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो अब आपको करना क्या है बच्चों? आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। कौन सा पद शून्य होगा? तो an की वैल्यू आपको 0 रखनी है, a की वैल्यू हमने निकाल ली है 8 और n बच्चों हमें निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास है -2। इतनी बात समझ में आ गई सही बच्चों को? अब इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -8 बराबर n - 1 और g × -2। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका होगा 4 बराबर n - 1। अब इस -1 को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो 4 + 1 बराबर n। तो बच्चों n की वैल्यू हो जाएगी 5, n की वैल्यू 5। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो
शून्य पद होगा वो पांचवा पद शून्य होगा बच्चों। ठीक है, इसमें बोला इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो पांचवा पद होगा इस समांतर श्रेणी का वो आपका शून्य होगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको सॉल्व करना है। और यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से चीजों को समझें और सीखें बच्चों। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।